हेलो एवरीवन। आज हम प्रतिशतता टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रतिशतता से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी इसका यूज करके कोई दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्रतिशतता टॉपिक किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो उन्हें यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि अगर x का मान y से 25% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर x y से 25% कम है तो y x से 25% ज़्यादा होगा, लेकिन ये सही नहीं है। इसका एग्जैक्ट आंसर कुछ और होगा। कैसे इसे निकालते हैं वो सीखते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि x का मान y से 25% कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो आप किसी एक को 100 मान लो। जनरली जिससे कम या जिससे ज्यादा है उसको आप 100 मान सकते हैं। ये y से 25% कम है ना, तो आप y को 100 मान लो। तो x कितना रह गया? 75 रह गया, क्योंकि 25% कम है। 100 का 25% तो 25 ही होगा। तो y को अगर हमने 100 माना तो x कितना आ गया? 75 आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू 75 है, 75 है और y की वैल्यू 100 है। अब पूछा जा रहा है कि y x से कितना ज्यादा है, तो y x से 25 ज्यादा हो गया ना भाई। x हो गया 75 और y हो गया 100, तो 25 ज्यादा हो गया, तो 75 में 25 और जोड़ेंगे तब जाके y आएगा। तो बेसिकली हमें ये देखना है अब कि जो 25 है वो 75 का कितना परसेंट है। तो 25 75 का कितना परसेंट है, अगर ये निकालना चाहे तो 25 बटा 75 इंटू 100। तो 25 से 75 कटेगा 3 बार, तो आंसर आएगा 100 बटा 3, यानी कि 33 सही 1 बटा 3%। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बन गया 33 सही 1 बटा 3%। तो 25% कम था, लेकिन ज्यादा कितना परसेंट है? 33 सही 1 बटा 3, क्योंकि 25% कम था 100 से, तो 100 की तुलना में 25% निकलेगा। और 33 सही 1 बटा 3% ज्यादा है 75 से। 75 का 33 सही 1 बटा 3% निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन है कि a की आय b से 10% अधिक है, तो जिससे कम या जिससे ज्यादा दिया जाए उसको 100 मानना है। तो b की आय हमने 100 मान ली, तो a की आय 110 हो गई, क्योंकि a b से 10% ज्यादा है, राइट। तो b को माना हमने 100, तो a हमारा हो गया 110। अब बात आती है कि b की आय a से कितनी प्रतिशत कम है। तो b की 100, a की 110। तो हमें देखना है कि 110 से कितना कम है 100, तो कम तो 10 है। ठीक है, तो आंसर आएगा 10 किससे? 110 से। तो 10 बटा 110 इंटू 100 है ना। यही तो आ गया कि 10 110 का कितना परसेंट है, क्योंकि 110 और 100 में डिफरेंस आ गया 10 का, तो 110 से 10 कम है। तो हमें देखना है कि 10 110 का कितना परसेंट है, तो 10 बटा 110 इंटू 100। तो 110 का 1 0 10 से कट जाएगा, तो ये रहेगा 100 बटे 11, और 100 बटे 11 क्या होगा? 9 सही 1 बटे 11। या तो 100 बटे 11% लिख दो, या 9 सही 1 बटा 11% भी आप लिख सकते हैं। 11 9 99 और 100, 100 बटे 11%। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? खाने के तेल की कीमत में 25% वृद्धि हुई, यानी कि खाने का तेल मान लो पहले 100 रुपए का आता था, अब 25% बढ़ गया, यानी कि वो 125 रुपए में आने लग गया। 25% की वृद्धि हुई। अब कोई घर वाले या कोई परिवार ऐसा है जो ये चाहता है कि जितना खर्चा पहले कर रहे थे खाने के तेल से संबंधित उतना ही खर्चा अब भी करें। कीमत अगर बढ़ गई तो क्या वो चाहेगा कि खर्च खपत थोड़ी कम कर दें, तेल को कम यूज कर ले, क्योंकि पैसे तो उतने ही है। क्वेश्चन यही है, खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए कि व्यय ना बढ़े, जितना था उतना ही रहे। तो अब देखो, रुपए बढ़ के 100 से बढ़कर 125 हो गए। मान लो पहले कुछ x खपत होती थी या पहले 100 ही खपत होती थी। ठीक है, तो पहले रेट 100 रुपए थी, खपत भी 100 रुपए होती थी, तो पहले खर्चा कितना आता था? 10,000 रुपए खर्चा आता था। 100 इंटू 100 10,000। अब रेट बढ़ गई, ठीक है, 125 रुपए हो गए। हम चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े,
तो खपत थोड़ी घटानी पड़ेगी। तो कितनी घटानी पड़ेगी कि टोटल दोनों का गुना 125 और नया जो है उनका गुना 10,000 ही हो। ठीक है, तो 10,000 बटा 125 कर देंगे, है ना। 100 इंटू 100 बराबर 125 इंटू नया खपत। तो 10,000 बटा 125 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। तो 1,000 में अगर 125 का भाग दे तो 8 आता है, 10,000 है तो 80 आ जाएगा। यानी कि हमें खपत को 100 से घटा के 80 करना पड़ेगा अगर रेट 100 से बढ़कर 125 हो गई तो 100 की जगह 80 हो गया, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी करी, 20% की कमी करी है। तब जाकर टोटल व्यय जो है वो वही रहेगा। तो कीमत में अगर 25% वृद्धि हो जाए तो खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, ताकि दोनों का गुणा यानी कि कुल व्यय हमेशा नियत रहे। तो ये हो गए 3 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का वेतन पहले 25% घटाया जाए और कुछ समय बाद वापस 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन में प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। कुछ प्रतिशत घटा या कुछ प्रतिशत बढ़ा या कोई परिवर्तन नहीं आया। नॉर्मली अगर हम सोचें, अगर किसी साधारण व्यक्ति से पूछा जाए कि 25% बढ़ाकर 25% घटाकर 25% बढ़ा दिया या 25% बढ़ाकर 25% घटा दिया तो कुछ परिवर्तन होगा क्या, तो वो कहेगा नहीं, जाकर यही हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है देखते हैं। किसी व्यक्ति का वेतन पहले 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया। तो जब मान लो उसका शुरू में वेतन 100 रुपये था, ठीक है, तो 25% वेतन जैसे ही घटाया तो वेतन कितना रह गया, 75 रुपये रह गया। अब 75 में 25% वापस जोड़ेंगे, तो 75 का 25% निकालोगे आप, तो 75 इंटू 1/4 करोगे। 75 इंटू 1/4 करने का मतलब क्या होगा, 75/4, ठीक है। और 75/4 क्या बनेगा, 12, 13, 14, 4 ले लेंगे, 3, 4, 8, 32 और फिर 3 और कर दो, ठीक है। तो 18.75 इतना ही बढ़ेगा बस। तो 75 में 18.75 जोड़ने पर जो आएगा वो फाइनल वैल्यू आई। तो 75 और 18 कितना आ गया, 75, 8, 83 और 10, 93.75। तो 100 से कितना कम हुआ ये, 6.25%। यानी कि आप यूं कहेंगे कि लग ऐसा रहा है कि 25% ही घटाया और 25% ही बढ़ाया तो अपरिवर्तित रहना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये 6.25% कम रहेगा। जो 100 रुपए था वो घटाकर बढ़ाने पर ओनली 93.75 ही हुआ, 6.25% अभी भी कम रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी तरह का है कि अगर संख्या 10% बढ़ाकर 10% घटा दी जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो फिर से आप ऐसे ही करेंगे कि शुरुआत में 100 मान लेंगे कि प्रारंभिक संख्या 100 थी। अगर आपने 10% बढ़ाया तो वो संख्या 110 हो जाएगी। उसके बाद 10% घटाओगे तो 110 में से 10% घटाओगे तो 110 का 10% कितना होगा, 11। तो 110 में से 11 घटाएगा तो 99 रह जाएगा। 99 रह जाएगा, मतलब वास्तव में अभी भी 1% की कमी तो आ रही है। तो सेम नंबर बढ़ाकर सेम नंबर घटाया, फिर भी वैल्यू सेम नहीं आई। प्रतिशत में अगर सेम नंबर बढ़ाया या घटाया जाए तो फाइनल आंसर जरूरी नहीं है कि अपरिवर्तित आए, यहाँ भी 1% आ रहा है, ठीक है। 1% की कमी यहाँ भी हो रही है। सेम ये वाले क्वेश्चन को अगर देखें कि आयत की लंबाई 25% बढ़ाई और चौड़ाई 20% घटाई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। मान लेते हैं कि शुरू में उसकी लंबाई 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल उसका क्या रहा, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। अब उसकी लंबाई बढ़ा दी 25%, तो 100 की जगह उसकी लंबाई कर दी 125 और चौड़ाई उसकी 100 से घटाकर 80 कर दी, क्योंकि 20% घटाई ना, तो 100 में से 20 गया तो 80 रहेगा। तो 125 इंटू 80 ये फाइनल क्षेत्रफल हो गया। शुरू में क्षेत्रफल था 100 इंटू 100, तो पहले था 100 इंटू 100 यानी 10,000, बाद में 125 इंटू 80, इसको भी करोगे तो 10,000 ही आएगा। यानी कि 25% लंबाई बढ़ाकर 20% चौड़ाई घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 0% परिवर्तन इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस और हो गए।
और कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रतिशतता संबंधित। 3 क्वेश्चन ये देखते हैं, 2 क्वेश्चन ये देखते हैं। ए की आय का 35%, बी की आय का 25% है, दोनों की आय का अनुपात क्या करें। तो ए की आय मान लेते हैं 100 रुपए है, तो ए की आय का 35% कितना हो गया 35, ठीक है, जो कि बी की आय का 25% के बराबर है, यानी कि जो 35 है ना वो बी की आय का 25% है, तो बी की आय उसकी 4 गुनी हो गई, ठीक है। तो ए की आय अगर 100 है तो उसका 35% 35 हो गया, और ये एक्चुअल में जो बी की आय है उसका 25% है, यानी बी की आय को जब 4 से विभाजित करेंगे तब ये आएगा। तो बी की वास्तविक आय कितनी होगी, इसकी 4 गुना, तो इसकी 4 गुना कर दें तो 35 का 4 गुना क्या होगा, 30 का 4 गुना 120 और 5 का 4 गुना 30, तो 140 हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ए की आय 100 है और बी की आय 140 है, तो 100 और 140 का अनुपात निकालना है, तो 10:14 हो गया, और 10:14 को आप थोड़ा और सरल करेंगे तो 5:7 निकल के आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, यानी कि कोई जो पहली संख्या है, जो तीसरी संख्या उसको 100 मान लो आप, तो एक संख्या तो उससे 25% कम है यानी कि 75 हो गई, और दूसरी संख्या उससे 20% कम है यानी कि 80 हो गई। तो एक संख्या हो गई 75 और एक संख्या हो गई 80, तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। तो आप ये बताना है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो 75 80 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा जा रहा है। 75/80 × 100, तो अगर 75 और 100 को देखा जाए तो 25 से कट रहा है, ऊपर बन रहा है 4, नीचे बन रहा है 3, सॉरी ऊपर बन रहा है 20 से काट देते हैं तो ऊपर बन रहा है 5 और नीचे बन रहा है 4, नीचे 80 है ऊपर 100 है ना, ये तो बनेगा 75/80 × 100। तो अगर 20 से काटे तो ये 5 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है, ठीक है। तो 75 × 5/4, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे 70 × 5 हो गया 350, 5 × 5 हो गया हमारा 25, तो 375/4 आ जाएगा, ठीक है। और 375/4 को आप निकालना चाहें तो 4 9 36, फिर 1 4 3 12, फिर 3 93.75%। तो जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या के 93.75% होगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि x y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x बताएं। तो सबसे पहले यहां से अपन इस क्वेश्चन को उठाते हैं कि जो y है वो क्या है, 125 से 10% ज्यादा है, तो 125 का 10% कितना होगा, 137.5, मतलब होगा तो 12.5, 125 का 10% होगा 12.5, तो संख्या क्या बनेगी, 125 में 12.5 जोड़ने पर 137.5, तो y तो हमें मिल गई कि y तो है 137.5, ठीक है, क्योंकि ये 125 से 10% ज्यादा है। अब जो x है वो इससे 10% कम है, तो 137.5 का 10% घटा लो, निकाल लो, तो आ रहा है 13.75, तो 137.5 में से 13.75 घटाते हैं, तो पहले से करते हैं 13 घटा लेते हैं, तो 137.5 में से अगर 13 घटाया तो 124.5 बचा। अब 75 घटाना है तो पहले इसका 0.50 घटा लें तो 124 बचा। अब 0.25 और घटाना है तो 123.75 बचेगा, वो इसका आंसर आ जाना चाहिए। वो जो संख्या है 123.75 होनी चाहिए। इधर देखिए, सोफिया कुल मासिक आय जितनी भी उसकी होती है उसका 25% तो आप बीमा में खर्च कर देती है, निवेश कर देती है, 15% खरीदारी में खर्च कर देती है और 35% अन्य जो पारिवारिक खर्चे हैं उनमें खर्च कर देती है। अब हर महीने वो 9,050 रुपये बचाती भी है, तो आपको बताना है कि उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो आप पहले मासिक आय निकाल लें, फिर 12 से गुणा कर दें तो वार्षिक आय भी आ जाएगी। तो हर महीने में क्या करती है वो, 25% बीमा में और 15% खरीदारी में, तो 40% तो ये गए,
और 35% अन्य चीजों में भी खर्च कर दिया, तो 40 और 35 75% गए। कितना बचा? 25%। और 25% कितना है? 9050 है। उसकी जो मासिक आय है उसका 25% 9050 है। 25% मतलब एक चौथाई। एक चौथाई अगर 9050 है तो वास्तविक मासिक आय कितनी हुई? 9050 की 4 गुना हुई। तो 9050 का 4 गुना कैसे करेंगे? पहले 9000 का 4 गुना कर दें 36,000, फिर 50 का 4 गुना कर दें 200, तो 36,200 रुपये हुए। तो 36,200 रुपये ये हर महीने कमाती है। खर्च कितना करती है वो अलग इशू है, बाकी इसकी जो मासिक आय है वो 36,200 रुपये है। हमें वार्षिक आय निकालनी है तो 36,200 का 12 से गुणा कर दीजिए। तो पहले 36,200 को ऐसा करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो 36,200 को 10 से गुणा करेंगे तो 3,62,000 रुपये ये तो हो गए। फिर 36,200 को 2 से गुणा कर दें 72,400 और हो गए। तो 3,62,000 में आप 72,400 जोड़ दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा वो ऐसे बनेगा। देखो 3,62,000 रुपये और 72,400, क्योंकि 36,200 2 महीने में जुड़ेंगे ना, तो ये देखो 4,34,400 रुपये। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको ढूंढ करके आप टिक कर सकते हैं। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रतिशतता में पूछे जाते हैं, जैसे 75 ग्राम चीनी है, उसके घोल में 30% चीनी है, तो इस प्रतिशतता को हमें 30% को बढ़ाकर 75% करना है। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस प्रतिशतता को घटाना है, जैसे पहले चीनी 70% थी तो चीनी को घटाना है। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि किसी विलियन में या तो प्रतिशतता को बढ़ाना होगा या प्रतिशतता को घटाना होगा। तो विलियन में प्रतिशतता को कैसे बढ़ाया या कैसे घटाया जाता है वो तरीका मैं पहले आपको बता रहा हूँ। इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर आपको ट्राई करना है कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं अभी इसको सॉल्व करने लगूंगा। तो पहले अपन ये समझते हैं कि किसी विलियन में किसी विलेय की प्रतिशत मात्रा को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है। तो पहले विलियन के बारे में समझते हैं। किसी एक विलियन है, विलियन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे पानी और नमक, पानी में नमक डल गया, या पानी और शक्कर, पानी में शक्कर मिल गई, तो पानी और शक्कर दोनों मिलकर विलियन बना रहे हैं। अब इसमें जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक होता है, जैसे पानी में शक्कर डाल रहे हैं तो सामान्यतः पानी विलायक हो गया और ऊपर से जो शक्कर डाल रहे हैं वो हमारा विलेय हो गया। अब मान लो अगर कहीं कहा जाए कि 10% चीनी है, यानी कि टोटल जो 100 ml है उसमें से 10 ml तो हमारा चीनी हो गया, 10 ग्राम तो चीनी हो गया और बाकी बचा हुआ 90 वो पानी हो गया। अब ये हमें कम मीठा लग रहा है मान लो, तो हम क्या करें, या तो पानी को हटाएं या चीनी को मिलाएं। तो कभी भी अगर विलेय की प्रतिशत मात्रा बढ़ानी है तो या तो आप विलेय को ऊपर से जोड़ेंगे या विलायक को घटाएंगे। पानी को घटाने का, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण है, घटाने का तरीका तो एक तरीका तो इसे गर्म करें ताकि पानी पानी उड़ जाए और चीनी वहीं रह जाए। तो जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे पानी की मात्रा कम होती जाएगी, चीनी उतनी की उतनी रहेगी, तो प्रतिशत मात्रा उसकी बढ़ती जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि चीनी की प्रतिशत मात्रा 30 से बढ़ा के 70 करनी है, 10 से बढ़ाकर 20 करनी है, 40 से बढ़ाकर 50 करनी है, तो दो तरीके हैं, या तो उसे गर्म करते हैं जिससे पानी कम होता जाए और पानी कम होगा तो अपने आप चीनी की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा तरीका, सिंपल सा तरीका, चीनी और मिला दें। चीनी मिलाते जाएंगे तो पानी तो उतना ही है, चीनी बढ़ती जाएगी तो चीनी की प्रतिशत मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये होगा जिसमें प्रतिशत मात्रा किसी विलियन में किसी विलायक की बढ़ानी है, विलेय की बढ़ानी है। दूसरा टाइप का, अगर हमें प्रतिशत मात्रा कम करनी हो, जैसे 25 लीटर नमक का घोल है उसमें 6% नमक है, हमें क्या करना है कि इसके अंदर पानी मिलाना है कि जो नमक है वो 5% ही रह जाए। ज़्यादा खाना हो गया जैसे कोई चीज़ उसको कम खाना करना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप पानी मिलाते जाएं, जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे तो नमक का असर कम होता जाएगा, या फिर आप किसी तरीके से नमक को हटाते जाएं। अब नमक को हटाना थोड़ा मुश्किल काम है तो पानी को मिलाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है छोटा सा आइडिया मैं बता देता हूँ आपको कैसे। बाकी फिर तरीका, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। देखें आप,
75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो जो 75 ग्राम चीनी थी उस 75 ग्राम टोटल घोल था, चीनी और पानी का टोटल घोल कितना था 75 ग्राम, उसमें 30% चीनी थी, 75 इंटू 30/100, तो 75 इंटू 3/10 हो गया। तो 75 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 75 इंटू 3/10 मान लें आप, तो 70 3 210, 5 3 15, 225/10, यानी कि 22.5 ग्राम चीनी थी इसमें, और बाकी जो बची ना 52.5 ग्राम ये पानी था शुरू। ठीक है, 22.5 ग्राम तो क्या थी चीनी, और 52.5 ग्राम जो बचा वो पानी था। अब हम इसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो 22.5 ग्राम से ज्यादा चीनी करते जाएंगे, पानी तो वहीं का वहीं रहेगा, तो चीनी की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जाएगी। पानी को हटाने का भी सीन किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं कहा गया। आपको ये कहा गया है कि बताइए कि चीनी कितनी मिलाई जाए। तो हमें ऐसा कुछ देखना पड़ेगा कि जब हम इसे जोड़ते जाएंगे, 22.5 ग्राम से थोड़ा जोड़ा, जैसे 10 ग्राम जोड़ी तो 32.5 ग्राम हो गई, फिर 20 ग्राम जोड़ी तो 45.5 ग्राम हो गई, 30 ग्राम जोड़ी तो 52.5 ग्राम हो गई। तो जब अपन इसको 30 ग्राम जोड़ देंगे तो देखो दोनों 52.5 हो गए। ठीक है, तो इस वाली स्थिति में तो 50% होगी चीनी की सांद्रता, लेकिन हमें और बढ़ानी है, 70% तक करनी है। तो इसे बढ़ाकर इतना ले जाना है हमें कि उसका 30% रह जाए, 52.5 क्या रह जाए, टोटल जो है ना उसका 30% रह जाए। अभी टोटल 70 है, 70 ग्राम का 30% ये है, 70% ये है। बाद में हमें इसको 70 को बढ़ाते बढ़ाते, यही 22.5 को बढ़ाते बढ़ाते इतना ले जाना है कि टोटल का ये जो है ना वो 30% ही रह जाए, 52.5, और बाकी बचा हुआ शक्कर हो जाए। ठीक है, तभी तो उसकी सांद्रता 70 होगी। तो अब 22.5 को बढ़ाते जाओ, मान लेते हैं अपन x ग्राम उसे बढ़ा देते हैं, तो 22.5 को x ग्राम अगर बढ़ा देंगे तो 22.5 प्लस x, ये तो हो जाएगी हमारी चीनी। ठीक है, और ये तो 52.5 का 52.5 ही रहेगा, ये तो चेंज होना नहीं है। तो 75 प्लस x ये हो गया हमारा टोटल सॉल्यूशन, और 75 प्लस x का 30% हमारा 52.5 होना चाहिए। 75 प्लस x इंटू 30/100, ये कितना हो जाना चाहिए, यही 52.5 हो जाना चाहिए, 52.5, बस यही है। तो देखो इसको इस 0 से 0 कट कर देते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, तो 525/3 बच गया ना, तो 3 17 51 और 1 3 5 15, तो 175 तो ये हो गया। 175 में से 75 घटा दीजिए, इसका मतलब 100 ग्राम शक्कर आपको और मिलानी पड़ेगी, तब जाकर ये जो चीनी है वो 30% से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, जैसे पानी है वो नहीं बढ़ा रहे, तो पानी को 52.5 का 52.5 ही रहने दो, एक बार निकाल लो, 52.5 आ गया। अब उसकी वैल्यू को हिसाब से काउंट कर लो, जैसे इसने कहा कि लास्ट में चीनी 70% हो जाता, हम कहते हैं कि पानी 30% रह गया। तो पहले 75 ग्राम टोटल सॉल्यूशन था, उसमें x ग्राम हमने विलायक या विलय मिला दिया, तो 75 प्लस x हो गया, उसका 30% पानी की इनिशियल वैल्यू यानी कि जो 52.5 थी वो हो जाएगी। पानी तो चेंज होना ही नहीं है, पानी हम मिला भी नहीं रहे और हटा भी नहीं रहे। तब दूसरे क्वेश्चन में तो फिलहाल इसका आंसर तो क्या आ गया कि 100 ग्राम चीनी और मिला दें ताकि आंसर आ जाए। अब इधर देखें, 25 लीटर नमक का घोल है जिसमें 6% नमक है। अब यहाँ कांस्टेंट नमक है क्योंकि अब हम पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो 25 लीटर का 6% नमक, तो 25 इंटू 6/100, तो 150/100 यानी कि 1.5 लीटर है नमक। तो नमक इतना ही रहेगा, जब भी कुछ भी करें आप नमक इतना ही रहेगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि पानी मिलाते जाओ ताकि नमक 5% ही रह जाए। ठीक है, तो पानी और मिला रहे हैं, तो जो फाइनल बनेगा यानी कि जो 25 प्लस x बनेगा उसका केवल 5% ही रह जाना चाहिए। ये 1.5 जो है वो 25 प्लस x का 5% ही रहना चाहिए। जो x निकलेगा वो हो गया जो एक्स्ट्रा पानी हमने मिलाया है ना। मतलब यहाँ पे यूं समझ लें कि 25 प्लस x, 25 तो पहले था उसमें x लीटर पानी मिला दिया, उसका केवल 5% ही रहना चाहिए हमारा नमक। तो इंटू 5/100 हमारा नमक जो शुरू में था 1.5 वो रह जाना चाहिए। ठीक है, तो एक 5 से इसको 20 बार कर लिया और 20 को 1.5 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा।
30 में से 25 घटेगा तो 5 लीटर आ जाएगा, यानी कि हमको पानी कितना मिलाना पड़ेगा 25 लीटर में, 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा, तो 30 लीटर टोटल पानी हो जाएगा, टोटल विलियन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से 1.5 लीटर नमक है, तो नमक की सांद्रता 6% से घटकर 5% हो जाएगी, पानी थोड़ा कम खारा हो जाएगा और इधर विलियन थोड़ा ज्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिशतता के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर एक ही वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो आप कोशिश करें कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस देखें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।